सूबाई हुकूमत की हिदायत पर BRT रूट्स पर चलने वाली वैगनों और बसों की पकड़ दकड़ शुरू कर दी गई है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी मुहिम के दौरान अब तक 290 से ज़्यादा गाड़ियाँ तहवील में ली गई हैं और इन्हें जुर्माना किया गया है। इस हवाले से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का कहना है। मेरा नाम फजल रहमान है, सुपरडेंट RTA पेशावर डिवीज़न। ये मुहिम जो हमने शुरू की है चेयरमैन RTA कमिश्नर पेशावर डिवीज़न रियाज मसूद साहब के हुक्म से शुरू किया है और अभी तक हमने इस मुहिम में 299 गाड़ियाँ जो है वो इम्पाउंड की हुई हैं। उसमें जो परमट की गाड़ियाँ थी जिनके पास रूट परमट था उनको रिलीज़ कर दी है DC साहब और उनके साथ मीटिंग के बाद। ये BRT वालों ने जो गाड़ियाँ स्क्रैप की हुई हैं और जिन्होंने वहाँ पर अपनी गाड़ियाँ जमा की हुई हैं वैगन और मज़दा मिनी बसेज, तो उनको वो स्क्रैप होने के बाद उनको फिर वो मुआवजा देते हैं। गाड़ियों की पकड़ दकड़ से अब तक सैकड़ों की तादाद में ड्राइवर और कंडक्टर बेरोज़गार हुए हैं। इस हवाले से गाड़ी मालिकान ने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। मेरा नाम यार मोहम्मद खान अफरीदी है, सदर लोकल एंड अर्बन ट्रांसपोर्ट। ये जो मुहिम पकड़ दकड़ वाला स्टार्ट किया है हुकूमत ने, इसके हम भरपूर मुखालिफत करते हैं। हम कोई मुतमईन नहीं है इसे। और ये जो भाड़े के लिए सर्विस चल रही है, भाड़े के लिए जो बसें चल रही है, मतलब उसको ख़त्म कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो उसके लिए सर्विस कहाँ से लाएंगे? सर्विस तो इनके पास है नहीं है। ठीक है, इनका जो सर्विस है ये मेट्रो वाला वो भी पिछतखरे तक है, वो भी आज तक स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, और इसको ख़त्म कर रहे हैं तो ये लोग टैक्सियों में जाएंगे 500-500 रुपये किराया दे के। ये सरासर जुल्म है, ज़्यादती है। हम भरपूर मुखालफत करेंगे और हमने एप्लीकेशन भी दिया कि हम अपनी गाड़ियों को स्क्रैप नहीं करना चाहते। हमें रोज़गार कहाँ से मिलेगा? हमें तो रोज़गार नहीं दे रहे हैं। ये तो हमसे गाड़ियाँ छीन रहे हैं। ठीक है, गाड़ियों को बंद कर रहे हैं, कहते हैं हमने पैसे देने हैं। आज तक पैसे भी नहीं मिले लोगों को। और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से चलेगी? ये आवाम कहाँ किस सर्विस से जाएंगे? ये तो पहले हमें क्लियर करें। और हमें ये भी बताया गया था कि हम आपको रोज़गार देंगे, रोज़गार भी नहीं है। जो भर्तियाँ हुई है मेट्रो में उस पर भी करप्शन हुई है। सब नौशहरा के लोग आ चुके हैं इसमें, यानी हमारे ट्रांसपोर्ट के कोई ड्राइवर इन लोगों ने भर्ती नहीं किए। जो हमारे साथ वादा किया था कि 70% आपके लोग होंगे, हमारे 10% भी नहीं है। तो क्या लाएमल होगा आपका मुस्तकबिल में, मतलब इस हवाले से कोई एहतजाज या कोई तहरीक शुरू करेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल करेंगे, इसके ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे, हड़ताल भी करेंगे। इससे पहले भी हमने 1 हफ़्ता पहले भी किया था। फिर हमारे साथ मुज़ाकरात किए, DC के साथ मुज़ाकरात हो गए। उन्होंने कहा कि चलो RTA के साथ बैठ के आप लोगों को रूट देंगे। अब उसके बाद फिर दूसरे दिन कमिश्नर साहब ने फिर पकड़ दकड़ स्टार्ट की, तो इसके हम भरपूर मुखालफत करेंगे और हमें हमारा रोज़गार हमसे ना भरपूर मुखालफत करते हैं। हम कोई मुतमईन नहीं है इसे। और ये जो भाड़े के लिए सर्विस चल रही है, भाड़े के लिए जो बसें चल रही है, मतलब उसको ख़त्म कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो उसके लिए सर्विस कहाँ से लाएंगे? सर्विस तो इनके पास है नहीं है। ठीक है, इनका जो सर्विस है ये मेट्रो वाला वो भी पिछतखरे तक है, वो भी आज तक स्टार्ट नहीं हुआ। ठीक है, और इसको ख़त्म कर रहे हैं तो ये लोग टैक्सियों में जाएंगे 500-500 रुपये किराया दे के। ये सरासर जुल्म है, ज़्यादती है। हम भरपूर मुखालफत करेंगे और हमने एप्लीकेशन भी दिया कि हम अपनी गाड़ियों को स्क्रैप नहीं करना चाहते। हमें रोज़गार कहाँ से मिलेगा? हमें तो रोज़गार नहीं दे रहे हैं। ये तो हमसे गाड़ियाँ छीन रहे हैं। ठीक है, गाड़ियों को बंद कर रहे हैं, कहते हैं हमने पैसे देने हैं। आज तक पैसे भी नहीं मिले लोगों को। और ये ट्रांसपोर्ट कहाँ से चलेगी? ये आवाम कहाँ किस सर्विस से जाएंगे? ये तो पहले हमें क्लियर करें। और हमें ये भी बताया गया था कि हम आपको रोज़गार देंगे, रोज़गार भी नहीं है। जो भर्तियाँ हुई है मेट्रो में उस पर भी करप्शन हुई है। सब नौशहरा के लोग आ चुके हैं इसमें, यानी हमारे ट्रांसपोर्ट के कोई ड्राइवर इन लोगों ने भर्ती नहीं किए। जो हमारे साथ वादा किया था कि 70% आपके लोग होंगे, हमारे 10% भी नहीं है। तो क्या लाएमल होगा आपका मुस्तकबिल में, मतलब इस हवाले से कोई एहतजाज या कोई तहरीक शुरू करेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल करेंगे, इसके ख़िलाफ़ भरपूर मुज़ाहमत करेंगे, हड़ताल भी करेंगे। इससे पहले भी हमने 1 हफ़्ता पहले भी किया था। फिर हमारे साथ मुज़ाकरात किए, DC के साथ मुज़ाकरात हो गए। उन्होंने कहा कि चलो RTA के साथ बैठ के आप लोगों को रूट देंगे। अब उसके बाद फिर दूसरे दिन कमिश्नर साहब ने फिर पकड़ दकड़ स्टार्ट की, तो इसके हम भरपूर मुखालफत करेंगे और हमारा रोज़गार हमसे ना छीना जाए। मेरा नाम नूर मोहम्मद मोमन है। मैं मुत्तहिदा ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन का सूबाई सदर हूँ और ये लोकल वैगन का भी सदर हूँ। हुकूमत ने मेरे साथ वादा किया था, लिख के दिया है 3 बार कि हम एशिया बैंक के एग्रीमेंट के मुताबिक पाबंद है कि आपको मुआवजा भी देंगे और रोज़गार भी देंगे। लेकिन अभी तक वो हमारे साथ प्ले बारगेनिंग करते हैं तो मुआवजा नहीं देते। जो 14 लाख
اور 10,000 روپے ہم حکومت نے دیے ہے ہمارے پی ویگن کے لیے. ہمیں 10 لاکھ 11 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ دیتے ہیں اور ابھی تک گاڑی آدھا گاڑی بھی نہیں لیا نا. اور گاڑی اس نے اسکرپٹ نہیں کیا. وہ کمشنر بن کے اس بہانے پہ کہ رش ہے پشاور. حکومت کے فرض ہوتے ہیں کہ عوام کو روزگار دے, اچھا صحت دے اور فیسلٹی دے, تو اچھا تعلیم دے. وہ تو روزگار لیتے ہیں. کس طرح حکومت ہے؟ تو انصاف کے بہانے نام پہ بنا ہوا ہے تو بے انصافی کرتے ہیں. ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے ہمارے ساتھ کیے گئے وعدے پورے نہ کیے اور بے روزگار ڈرائیوروں کنڈکٹر کو روزگار نہیں دیا گیا تو شدید سے جانچ کریں گے. محمد فیاض خان اور صاف ڈیجیٹل, پشاور.